Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Elysium Public School and College, Lodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9th. It's lecture number 59 and we have started passive voice sentences. We have to translate the Urdu passive voice sentence into English sentence. Now the tense is present perfect tense. आप पहले से present perfect tense पढ़ चुके हो. उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है. पैसिव वॉइस में भी ऐसे ही है. और हमने पढ़ा था एक्टिव वॉइस में कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. अब जब हम पैसिव वॉइस फिक्रा पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें उर्दू फिक्रे में पहचान आनी चाहिए कि ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है या पैसिव वॉइस का फिक्रा. और पहचान कैसे आएगी कि पैसिव वॉइस फिक्रे में जिस पे काम हो रहा है वो है, जिसने काम किया है वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है. ऑब्जेक्ट है, जिस पे काम हो रहा है वो मौजूद है, लेकिन जिसने काम किया है वो मौजूद ही नहीं है. तो ऐसा फिक्रा पैसिव वॉइस का है. इसको अब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो स्ट्रक्चर क्या रखोगे. सबसे पहले आप देखिए उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑब्जेक्ट तो मौजूद होता है लेकिन सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता. अब हम इसको इंग्लिश फिक्रे में ट्रांसलेट करेंगे तो हम हैज या हैव बीन लगाएंगे. खाली हैज या हैव नहीं लगाएंगे. हैज या हैव में से एक सेलेक्ट करके बीन लगाएंगे और बीन के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. यानी हम इसको पहले फर्क देख लीजिए उर्दू फिक्रे में. ये एक एक्टिव वॉइस उर्दू फिक्रा है और ये एक पैसिव वॉइस उर्दू फिक्रा है. फर्क कैसे आप पहचानेंगे. असलम बंदूक में गोली भर चुका है. अब गोली बंदूक में भरना ये काम है, ठीक है. बंदूक जो है वो वर्ब है और उसमें गोली भरना बंदूक जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसमें गोली भरी जा चुकी है, यानी वर्ब, यानी गोली भरने का काम हो चुका. लेकिन असलम जो है वो गोली भरने वाला है. तो असलम बंदूक में गोली भर चुका है, बंदूक में गोली भरी जा चुकी है. पहले में हमें पता है कि काम असलम ने किया, दूसरे में हमें नहीं पता किसने किया. गोली भरी जा चुकी, दूसरे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है. सेंटेंसेस दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के हैं. ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें काम करने वाला सब्जेक्ट मौजूद है और इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो हम इसको पैसिव वॉइस कहेंगे. असलम बंदूक में गोली भर चुका है. असलम हैज लोडेड द गन. बिल्कुल वही स्ट्रक्चर जो हम पहले पढ़ चुके हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैज हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब पैसिव वॉइस फिक्रे में आइए. बंदूक में गोली भरी जा चुकी है. किसने भरी है, मौजूद नहीं है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस है, फिक्रा है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है. अब पैसिव वॉइस को आप स्ट्रक्चर यूं बनाएंगे, द गन. एक्चुअली में तो गन ऑब्जेक्ट था ना, तो अब हम इसको सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट है. हम सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट है. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज, जो हमने एक्टिव वॉइस में भी लगाया था लेकिन पैसिव वॉइस में हम दूसरा भी लगाएंगे, हैज बीन. और जनाब वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज था और यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज भी आ गया, बीन भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई. अगर इस फिक्रे में सब्जेक्ट होता तो वो यहाँ लिखा जाता, लेकिन इस फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है. ये पहचान अगर आप कर पाओगे तो ही आप उर्दू फिक्रे को इंग्लिश फिक्रे में सही स्ट्रक्चर के साथ ट्रांसलेट कर पाओगे. अब अगर आपको उर्दू फिक्रा आता है, जैसे बंदूक में गोली भरी जा चुकी है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे जो कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने हैज बीन, दो हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं और उसके बाद आपने लोडेड लिखना है. ये हैज जो हेल्पिंग वर्ब है ये हैव भी हो सकता है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आएगा. और जनाब इसके आखिर में फुल स्टॉप. अगर फिक्रा नेगेटिव है तो नॉट में हैज और हैव के दरमियान में आना है, हैज नॉट बीन. और अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव है तो इसे हैज या हैव ने सब्जेक्ट से पहले आ जाना है. आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में सिर्फ एक एक्सरसाइज दी गई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस उर्दू फिक्रों की, जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. उसमें से कुछ मैं कर रही हूँ आपके लिए ट्रांसलेट, बाकी वाले आप खुद करोगे. आप खुद करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी और जो चीज़ आपको समझ नहीं आए, जहाँ मुश्किल हो, वो मुझसे आप राब्ता करके पूछ सकते हो. एक्सरसाइज नंबर है 25. लैंप रोशन नहीं किए जा चुके हैं. उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुके हैं, ये पहचान है.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब आप देखिए लैंप रोशन, लैंप जो है वो ऑब्जेक्ट है और रोशन करना वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसको हमने ट्रांसलेट किया है द लैम्प्स, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह रखा है ये ऑब्जेक्ट हैव, फिर वर्ड ऑफ निगेशन नॉट, फिर आया है बीन और उसके बाद आ गया है लाइटेड। द लैम्प्स हैव नॉट बीन लाइटेड। क्या छुट्टी का ऐलान नहीं किया जा चुका है? अब ये इंटेरोगेटिव है, इसमें हैज हैव ने सब्जेक्ट से भी पहले आना है। हैज द हॉलीडे नॉट बीन डिक्लेयर्ड, हैज द हॉलीडे नॉट बीन डिक्लेयर्ड। हैज हेल्पिंग वर्ब है, द हॉलीडे एक्चुअली में ऑब्जेक्ट था लेकिन हम इसे लिख सब्जेक्ट की जगह रहे हैं। हैज द हॉलीडे वर्ड ऑफ निगेशन है नॉट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा डिक्लेयर्ड। वो हिरासत में नहीं लिया जा चुका है। He has not been arrested. He has not been arrested. उसे मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जा चुका है। बरतरफ करना, डिसमिस करना, फारिग कर देना, फायर कर देना। He has not been dismissed from services. He has not been dismissed from service. उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। Have his clothes been torn? Clothes, his clothes, उसके कपड़े जमा है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। हैव हिज क्लॉथ्स बीइंग टॉर्न। क्या सब तुलबा को ए ग्रेड दिया जा चुका है? अभी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। क्या सब तुलबा को ए ग्रेड दिया जा चुका है? हैव ऑल द स्टूडेंट्स बीन अवॉर्डेड ग्रेड ए। ग्रेड और ए में फर्क है, थोड़ा सा स्पेस मैंने कम होने की वजह से इकट्ठा लिख दिया। ग्रेड अलग है, ए अलग है, आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। हैव ऑल द स्टूडेंट्स बीन अवॉर्डेड ग्रेड ए। मकान में सफेदी कब की जा चुकी है? व्हेन, डबल इंटेरोगेशन है, व्हेन भी आएगा और वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन व्हेन पहले आ गया और फिर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। व्हेन हैज द हाउस बीन वाइट वॉश्ड। व्हेन हैज द हाउस बीन वाइट वॉश्ड। सेंटेंस नंबर 8, मुझे हमीद का अता पता नहीं, अता पता का मतलब है रहना जगह, रिहाइश, एड्रेस। मुझे हमीद का अता पता नहीं बताया गया है। I have not been informed about हमीद whereabouts, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या है whereabouts। I have not been informed about हमीद apostrophe s, हमीद का whereabouts। I have not been informed about हमीद whereabouts। क्या मशीन को तेल दिया जा चुका है? Has the machine been oiled? ऑयल तेल देना, ऑयल तेल को कहते हैं, नाउन भी है और ऑयल तेल देने को भी कहते हैं, वर्ब भी है। हैज द मशीन बीन ऑयल्ड। गरीबों को खाना कहाँ खिलाया गया है? वेयर हैव द पुअर बीन फेड। वेयर हैव द पुअर बीन फेड। खराब सेब खाए नहीं जा चुके हैं। द रॉटन एप्पल्स या बैड एप्पल्स, रॉटन बेहतर होता है। द रॉटन एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन। द रॉटन एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन। घर में नकब नहीं लगाई जा चुकी है। द हाउस हैड नॉट बीन ब्रोकन इनटू। नकब लगाना कहते हैं दीवार का कुछ सा तोड़ के अंदर घुसना। द हाउस हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू। क्या अमीरों से टैक्स वसूल किया जा चुका है? हैज द टैक्स बीन रिसीव्ड फ्रॉम द रिच। द रिच पूरे सारे अमीर, इसके लिए रिचेस नहीं लगाना पड़ता, जमा बनाने के लिए द रिच लगाएंगे तो सारे अमीरों की नुमाइंदगी करेगा। हैज द टैक्स बीन रिसीव्ड फ्रॉम द रिच। हैज द टैक्स बीन रिसीव्ड फ्रॉम द रिच। फटे हुए नोटों को जोड़ा नहीं जा चुका। द टॉर्न नोट्स हैव नॉट बीन मेंडेड। टॉर्न फटे हुए, जैसे पेज फाड़ने से नोट फट जाता है। द टॉर्न नोट्स हैव नॉट बीन मेंडेड। बच्चे को सुलाया नहीं जा चुका है। द चाइल्ड हैज नॉट बीन पुट टू बेड। पुट टू बेड सुलाने के लिए टाया गया। द चाइल्ड हैज नॉट बीन पुट टू बेड। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पैसिव वॉइस फिक्रे को हमने करना है उर्दू में ट्रांसलेट। एक्सरसाइज नंबर 25 है। पैसिव वॉइस फिक्रे को उर्दू में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। अब आप पैसिव वॉइस फिक्रे में ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट तो मौजूद होता है लेकिन सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। जब ये सिचुएशन हो कि ऑब्जेक्ट मौजूद हो, सब्जेक्ट मौजूद नहीं हो, तो फिर हम उसमें इंग्लिश फिक्रे में ट्रांसलेट करते हुए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन लगाते हैं और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी हम इसे यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले
आप इंग्लिश फिक्रे को ट्रांसलेट जब करेंगे उसका स्ट्रक्चर यूँ बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखा आपने जो कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट था, क्योंकि हम कह रहे हैं उर्दू फिक्रे में और सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, प्लस हेल्पिंग वर्ब हमने हैज़ या हैव में से एक लगाना है, ठीक है, प्लस दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमने बीन लगाना, बीन लाजमी लगेगा, हैज़ या हैव में से एक लगेगा, अगर ये सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, अगर ये प्लूरल है तो हैव लगेगा, प्लस आपने लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर अब आपने इसको नेगेटिव करना है तो हैज़ और हैव में से एक लग के नॉट लगेगा और फिर बीन लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव है तो ये हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले आएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। डबल इंटेरोगेटिव है, जब भी हैज़ या हैव ने सब्जेक्ट से पहले आना है, वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन इसके बाद लिखा जाना है, और अगर फिक्रा नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तब भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है। असलम बंदूक में गोली भर चुका है, असलम हैज़ लोडेड द गन, ये एक्टिव वॉइस फिक्रा था, चुका है, चुकी है, बंदूक में गोली भरी जा चुकी है, ये पैसिव वॉइस है, द गन हैज़ बीन लोडेड। उर्दू फिक्रा बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस का है और ये एक्टिव वॉइस का है। एक्सरसाइज नंबर 25 के 30 सेंटेंसेस है, 15 मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, रिमेनिंग 15 आप खुद करोगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ही सेंटेंसेस हैं, अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नंबर 1 सेंटेंस है एक्सरसाइज नंबर 25, लैंप रोशन नहीं किए जा चुके हैं, द लैंप हैव नॉट बीन लाइटेड, क्या छुट्टी का ऐलान नहीं किया जा चुका है, हैज़ द हॉलीडे नॉट बीन डिक्लेयर्ड, हैज़ द हॉलीडे नॉट बीन डिक्लेयर्ड। सेंटेंस नंबर 3, वो हिरासत में नहीं लिया जा चुका है, ही हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड, ही हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड। सेंटेंस नंबर 4, उसे मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जा चुका है, ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विसेज, क्या उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, हैज़ हिज क्लॉथ्स बीन टॉर, हैज़ हिज क्लॉथ्स बीन टॉर। क्या सब तुलबा को ए ग्रेड दिया जा चुका है, हैव ऑल द स्टूडेंट्स बीन अवॉर्डेड ग्रेड ए, हैव ऑल द स्टूडेंट्स बीन अवॉर्डेड ग्रेड ए। मकान में सफेदी कब की जा चुकी है, व्हेन हैज द हाउस बीन वाइट वॉश्ड, व्हेन हैज द हाउस बीन वाइट वॉश्ड। सेंटेंस नंबर 8, मुझे हमीद का अता पता नहीं बताया गया है, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हमीद्स वेयर अबाउट्स, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हमीद्स वेयर अबाउट। क्या मशीन को तेल दिया जा चुका है, हैज द मशीन बीन ऑयल्ड, हैज द मशीन बीन ऑयल्ड। गरीबों को कहाँ खाना खिलाया गया है, वेयर हैव द पुअर बीन फेड, वेयर हैव द पुअर बीन फेड। खराब सेब खाए नहीं जा चुके हैं, द बैड एप्पल्स और द रॉटन एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन, द रॉटन एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन। घर में नकब नहीं लगाई जा चुकी है, द हाउस हैज नॉट बीन ब्रोकन इन टू। क्या अमीरों से टैक्स वसूल किया जा चुका है, हैज द टैक्स बीन रिसीव्ड फ्रॉम द रिच। फटे हुए नोटों को जोड़ा नहीं जा चुका है, द टॉर नोट्स हैव नॉट बीन मेंडेड। मेंड कहते हैं मुरम्मत करना, सही करना, किसी खराब चीज को तरतीब देना। द टॉर नोट्स हैव नॉट बीन मेंडेड। बच्चे को सुलाया नहीं जा चुका है, द चाइल्ड हैज नॉट बीन पुट टू बेड, द चाइल्ड हैज नॉट बीन पुट टू बेड। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उर्दू फिक्रा पैसिव वॉइस का, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 15 मैं आपके लिए कर चुकी हूँ, रिमेनिंग 15 आप खुद करेंगे। और मैं बार बार कहती हूँ और मुझे फिर भी आप में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, या तो आप की बुक यूज़ करते हो या फिर घर में पेरेंट्स को तंग करते हो, दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। जब टीचर आपकी हेल्प के लिए हर वक्त मौजूद है तो आपको टीचर को जहमत देनी चाहिए। आप खुद प्रैक्टिस करो और जहां आपको प्रॉब्लम हो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।